भाई क्या हुआ, बेसबॉल फार्मूला इंग्लैंड का छोड़ दिया भारत ने। मतलब ये देखो ना, हर तरफ मशहूर थे कि जो टेस्ट के अंदर भी हम T20 वनडे लेकर आएंगे। कितने रन के भाई, 246 पे इंडिया ने इंग्लैंड को घर भेज दिया। हमारे हमसायर हमारे, हमें तो खुशी हो रही है भाई। ये फ्लैट पिचेस नहीं थी, टर्निंग विकेट थी भाई। और अभी तो वो बशीर किसको इन्होंने वीजा नहीं दिया, बशीर पहुंचा नहीं है। वो अगर इनकी तरफ से खेलता ना तो इनको फिर भी कुछ नहीं कर सकते थे। जिस तरीके से खेले हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है भाई भारत का? भाई हमारे आप देखें, वो तो कितने स्पिनर्स ने कमाल किए। अक्षर पटेल हो गए, आपके जडेजा हो गए, आपके अश्विन हो गए, इन्होंने तो बड़ा हक रख दिया इंग्लैंड टीम का। इंग्लैंड टीम आए थे कि भाई हम शुरू में उन्होंने तेज हमारे वाले तेज मार स्टार्ट किया, हमारे वाले 7 विकेट गिर गए। हमारे वाले स्पिनर पे तो किसी ने जादू किया हुआ था। वो जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जा रहा था, जख्मी हो रहा था, किसी का पित्ता हो गया, किसी के मैदे के अंदर अजीब अजीब बीमारियां हुई, किसी को उंगली के अंदर जख्मी हो गए। लेकिन भारत के स्पिनर जो चल गए। और असल बात यह है कि यार जितनी पावरफुल खेल रहे हैं, और विराट कोहली जो है वो टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी के 23 के हो गए, वनडे के बढ़िया। आज जो अक्षर पटेल ने बॉल मारा है बेरस्टो को, इतना बड़ा टर्न हुआ है, वो ऐसे देख रहे हैं विकेट क्या 5 विकेट कितने रन पे गिर गई थी? नहीं 7 विकेट गिरी थी 55 पे। 155 पे 7 गिरी। वो तो फिर बेन स्टोक ने आप टेलेंडर बेन स्टोक अच्छा है, 240 हो गए। लेकिन जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच जो है हैदराबाद में हो रहा है, और हैदराबाद में पाकिस्तान का भी इस्तकबाल बड़ा अच्छा हुआ था। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड का जुलूस जो है ना बड़ी शान के साथ भारत ने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की है। जयसवाल ने 70 रन मार दिए भाई। बताओ, ये अभी तक नजर आ रहा है कि ये होती है इंटेंट। इंडिया की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत है, और 100-150 रन की लीड जो है वो हर सूरत में भारत देगा। और आपको एक बात बताऊं, जब यही टीम इंग्लिश टीम आई थी पाकिस्तान, तो हमने फ्लैट पिच बजाई थी भाई। वो पता है वो कि मारा मारी वाले प्लेयर लेके आ रहे हैं। ये आपको क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा कि खेल अच्छा हुआ है। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ देखते हुए वो विकेटें बनाई हैं जिसके ऊपर स्पिन हो रहा है, टर्निंग हो रहा है, और सबने ये कहा है। इसीलिए देखो कि इंग्लैंड वाले ये कह रहे थे कि हमारे स्पिनर को जो वीजा नहीं दे रहे दें, लेकिन वो लोगों ने भी कहा कि वो कुछ उनकी आपस का मसला था और ऑफिशियल था, उसको वीजा इशू हो गया और वो भी जो है पहुंच जाएगा। लेकिन ट्रैक उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ देखते हुए, जबकि उनके सिराज और शामी सारे ये हैं कि जो वो हो सकता है इनिंग से जीत जाए। आपको पता है पहले दिन इतना ब्रेक हो रहा है, तो दूसरे तीसरे दिन तो इतना बड़ा ब्रेक हो जाएगा भाई। तो इंग्लैंड वालों, ये पाकिस्तान नहीं है जब आपको फ्लैट पिचेस मिलेंगे और आप बेसबॉल फार्मूला अपनाएंगे और छक्के चौके लगाएंगे। ये भारत है, भारत आपको लेके करना। बेसबॉल फार्मूला तो बड़े अच्छे तरीके से आए थे, लेकिन बेसबॉल फार्मूला बढ़ गए और भारतीय तुमने अब जो है ना इंग्लैंड का ना बैंड बजाना, चले जाओ। देखा जाए तो इंग्लैंड एक तरह से मुश्किल में अब नजर आ रहा है। मुश्किल एक तरह से नहीं, काफी तरह से मुश्किल में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की जायसवाल अब फेमस है बेसबॉल जो लोग खेलते हैं, तेज क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आज से निकला हुआ है जायसवाल का खेल। जिस तरह से जायसवाल ने तेज क्रिकेट खेली और अपनी टीम को एकदम से हावी हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे असल जो बेसबॉल क्रिकेट है वो इंडिया खेल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि पिच बड़ा खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे खतरनाक पिच के ऊपर अश्विन, अक्षर पटेल, जडेजा जैसे जब आपके पास स्पिनर्स हो तो वो और खतरनाक हो जाता है। दूसरी टीम में भी स्पिनर्स थे, दूसरी टीम के भी बॉल को टर्न मिल रहा था, स्पिन काफी हो रहा था बॉल, लेकिन उसके बावजूद उनकी लाइन और लाइन जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल जैसी नहीं थी। और इंडिया के बल्लेबाज अटैक करना जानते हैं, लूज बॉल को हिट करना जानते हैं। आज के पूरे दिन का अगर रिव्यू करें तो इसमें कोई शक नहीं है, ज्यादातर जो बल्लेबाज आउट हुए अपनी गलतियों से आउट हुए, मारने के चक्कर में आउट हुए। India unstoppable and marching along just fine. England, a lot of things to worry about. And with that, it's time for your favorite segment, #AskThePavilion. और शुरू करते हैं #AskThePavilion. दानिश अलवी, आपका ट्विटर एक्स हैंडल है @DanishAlvi3. मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे बॉलर्स बुमराह की तरह बॉलिंग क्यों नहीं करते? क्या स्किल्स नहीं है? हमारे बॉलर्स का पेस ज़्यादा है, फोकस कहीं और है, या वो मेहनत नहीं करते? जी फास्ट बॉलर साहब जवाब दें। हमारे बॉलर्स बुमराह की तरह बॉलिंग क्यों नहीं करते? उनका पेस ज़्यादा है, मगर उनका क्या स्किल की कमी है, क्या वजह है, या फोकस कहीं और है? इजाज़त It's a very difficult question to answer. Bumrah is probably one of a kind. दुनिया में कोई उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा कि हमारे क्यों नहीं करते। हमारे लंबी क्रिकेट हम खेलते हैं, बुमराह टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है। अब इंजरी के बाद आके अभी तो वनडे खेल रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, उसमें भी उतना ही सक्सेसफुल है। तो जब तक आप लंबी क्रिकेट में आउट नहीं करोगे, पांजे आके नहीं लगाओगे, तो आपका वो बैट्समैन को फॉक्स आउट करना, स्पेशली आफ्टर 10 till the 40th ओवर, इनकंसिस्टेंट नहीं है। थोड़ा सा एक्शन भी वसीम है, मेरा ख्याल है उसका थोड़ा सा चेंज है, वेरी ऑड एक्शन, कन्वेंशनल बॉलर्स का डिफरेंट एक्शन, या तो उससे भी उसको नेचुरली हेल्प जरूर मिलती होगी नए बॉल उसके साथ कंट्रोल रखना, बाहर अंदर, पेस, यॉर्कर, बाउंसर, इट्स जस्ट कंप्लीट। अच्छा जी, AQ खान @अब्दुल। हालांकि पाकिस्तान के यंगस्टर भी टैलेंटेड है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शायद इंडिया के जो सीनियर प्लेयर्स हैं
उनको अपने यंगस्टर से किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं है और वो उनको कॉन्फिडेंस उस लेवल का देते हैं कि वो आगे परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। हमारा भी एक यंगस्टर है, कोई मुझे शक नहीं है उसके टैलेंट के ऊपर, शानदार टैलेंट है, बड़ा शानदार बैट्समैन है जी, हमारा ओपनर है, क्या जबरदस्त किस्म का साइम अयूब ने जो है वो इनिंग खेलता है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल में आता है पता नहीं सीनियर्स के साथ खेलते खेलते उस बेचारे को क्या हो जाता है कि वो कुछ कर नहीं पाता। लेकिन आज जो सबसे जबरदस्त बात देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि बड़ा इंग्लैंड जो है ये चूरन बेचता है कि बेसबॉल खेलेंगे, लेकिन वही बेसबॉल जो सेम मेडिसिन है अब वो 175 रन की लीड इंडिया की हो गई है और अभी 3 विकेटें बाकी। पूरा दिन ही इंडिया के नाम रहा। All day belongs to India, and obviously when I say all day, so all session they belong to India today. इंग्लैंड बहुत ही एक बेबसी की तस्वीर बना हुआ है, कोई हल नजर नहीं आ रहा, कोई राह नजर नहीं आ रही कि किसी तरीके से कुछ मैच में किसी भी हल्की सी भी कोई वापसी हो सके। जडेजा व्हाट अ मैच विनर ही इज। 35 की ओवरऑल एवरेज है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से 45 की एवरेज से रन कर रहा है और अभी भी नॉट आउट है। और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था, जडेजा, अश्विन एंड अक्षर ये जो बैलेंस देते हैं टीम इंडिया को, मैच उधर ही खत्म हो जाता है दूसरी टीमों के लिए। 100 रन तकरीबन ये ऐड करते हैं, इनकी 100 रन की ओवरऑल एवरेज है। 35 अक्षर और जडेजा की और 27 रन की अश्विन की, ऑलमोस्ट 100 पर इनिंग्स, तो तकरीबन 100 रन से ज्यादा तो ऐड कर चुके हैं। ऑल दो के अश्विन इज द ओनली गाय जो सिंगल डिजिट में आउट हो गया, अनलकी है, रन आउट, और अब पता नहीं वो किसका ब्लेम है, जडेजा का कसूर था या अश्विन का सॉरी। तो वही एक अनलकी मोमेंट थी इन द मैच फॉर इंडिया। बाकी सबने रन किया, मोर और लेस कम किए, ज्यादा किए 20s में, 30s में और 80s में। तो तीसरा बंदा 80s में चला गया, अभी नॉट आउट है, होप कि कल आए और 100 करे अपना। एनीवेज ओवरऑल अगर बात की जाए तो बैस बॉल की बिल्कुल हवा निकल गई है, पंक्चर हो चुका है और 400 से ज्यादा 421 उस पिच पे रन्स कर दिए इंडिया ने, जिस पे बहुत ही गिरते मरते पड़ते 246 पे पहुंचा था इंग्लैंड। तो दूसरी इनिंग्स में इंडिया की जो सबसे शानदार बात यह है कि पार्टनरशिप्स बड़ी लाजवाब लगी हैं। सिर्फ वो अश्विन का जो विकेट था वो ऊपर नीचे 2 जल्दी विकेट गिर गई, वरना पूरे मैच में ऐसा हुआ ही नहीं कि जल्दी जल्दी विकेट गिरे। 60 रन, 70 रन, 80 रन, 40 रन, इस तरह की पार्टनरशिप लगती रही। एक और 50+ की पार्टनरशिप अभी लगी हुई है अक्षर और जडेजा खेल में। तो जडेजा की कंट्रीब्यूशन आप देखिए मैच में अभी तक की, पहले तो 88 रन देके 3 आउट किए उसने और वो 88 भी उतार दिए उसने अपनी बैट की परफॉर्मेंस से। तो टेक्निकली उसकी कंट्रीब्यूशन ये है कि 3 विकेटें आप काउंट कर रहे हैं, इंग्लैंड की 3 विकेटें ले ली हैं 0 रन पे, क्योंकि जितने रन दिए थे उतने तो बैट से भी उतार दिए। तो जडेजा इज प्रॉब्ली द वन ऑफ द मोस्ट वाइटल प्लेयर इन टीम इंडिया और बहुत ही कमांडिंग तरीके से। ऐसा एक लम्हे के लिए अगर किसी को नहीं पता, फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसको अगर आप ना बताएंगे मतलब बॉलिंग भी करता है तो वो मान लेगा हाँ यार ये बड़ा बेहतरीन बैट्समैन देखने में लग रहा है। तो बड़ी शानदार बैटिंग करता है, ये प्रॉपर भी बैट्समैन ही होगा। 102 बार किए होंगे डोमेस्टिक में, तो वो फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे दिखा रहे हैं अपना जलवा। और पिछले 4-5 साल से जो इसने कमांडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है विद द बैट टू अलॉन्ग विद द बॉलिंग, कमाल है भाई। मैच इंडिया टेक्निकली इधर ही खत्म कर देता है दूसरी टीमों के लिए। ये जो डेप्थ है उनकी बैटिंग में, जो जडेजा, अश्विन और ये अक्षर लेके आता है। पिछले 45-46 मैचेस में और 11 साल सिर्फ 3 मैच हारा इंडिया इन इंडिया। एक इंग्लैंड से आ रहा था पिछले जब टूर था इनका, चेन्नई में जब 200 कर गया रूट, और एक मैच वो था, बाकी 2 ऑस्ट्रेलिया से हारे। तो आप देखिए ऐसी डोमिनेशन आपको, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ मुझे तो याद कोई नहीं है। अगर आपको कोई है याद तो आप बताइए कि 3 मैच हारे 11 सालों में। और लोग फिर कंपैरिजन करते हैं इधर उधर का। खैर अब लोग शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान का, बताइए क्या हाल है। तो पाकिस्तान का तो कोई हाल नहीं, हम तो इंग्लैंड, इसी इंग्लैंड से हम 3 मैच हार गए थे जो जब ये आए थे 1.25 साल पहले। वो बाबर आजम से आपको पता मेरा सवाल भी बड़ा वायरल हुआ था, जो उसने फिर जवाब दिया कि हाँ जी कुछ रह तो नहीं गया, सवाल काफी थोड़ा लंबा हो गया था। तो वो